अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में एक हिंदू पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल चंद और माताजी का नाम वेद कौर है। उनके 4 भाई बहन थे। बड़े भाई चमनपुरी और मदनपुरी एक्टर हैं, बड़ी बहन चंद्रकांता और छोटा भाई हरीश पुरी। अमरीश पुरी एक्टर और सिंगर के एल सहगल के चचेरे भाई थे। अमरीश पुरी दिल्ली में रहते हुए 15-16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। वे सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो गए और अंततः अपनी स्थानीय शाखा के मुख्य शिक्षक के रूप में सेवा की। अमरीश पुरी ने अपने चरित्र और कार्य नैतिकता को आकार देने के लिए आरएसएस द्वारा स्थापित अनुशासन और मूल्यों को श्रेय दिया, जिसे उन्होंने अपने पूरे रंगमंच और फिल्मी करियर में बनाए रखा। अपने चचेरे भाई के एल सहगल की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अमरीश पुरी के बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी 1950 के दशक में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले गए थे। उन्हें चरित्र अभिनेता के रूप में काम मिला था। अमरीश पुरी भी 1950 के दशक के मध्य में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आए, लेकिन अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए। हालांकि वह एक सरकारी संगठन ईएसआईसी के एक स्थिर नौकरी पाने में कामयाब रहे और शौकिया नाटक मंडली या मंच समूह का हिस्सा बनकर अभिनय के अपने शौक को पूरा किया। उनका समूह अक्सर सत्यदेव दुबे द्वारा लिखे गए नाटकों में पृथ्वी थिएटर में प्रदर्शन करता था। अंततः वह एक मंच अभिनेता के रूप में फेमस हो गए और यहाँ तक कि 1979 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी अमरीश जी को मिला। इस थिएटर मान्यता ने जल्दी ही टेलीविजन विज्ञापनों में काम करने और अंततः 40 की अपेक्षाकृत देर की उम्र में फिल्मों में काम करने का नेतृत्व किया। यह 1970 के दशक की शुरुआत की बात है और अमरीश पुरी की कुछ फिल्मों में उनके पास बोलने के लिए शायद ही कोई डायलॉग था जो फेमस था, क्योंकि उनके बैरीटोन आवाज बाद के वर्षों में उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी। ये छोटे-मोटे प्रदर्शन अभी भी एक शौक माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी ने सहायक भूमिकाओं में काम किया, आमतौर पर मुख्य खलनायक के गुर्गे के रूप में। सुपरहिट मूवी हम 5 उनकी डेब्यू मूवी थी, जो 1980 में रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय प्रदर्शन, व्यक्तित्व और आवाज सभी को देखा गया और उनके कैरेक्टर की सराहना हुई। इसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा। अमरीश पुरी ने हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मेन विलेन जगावर चौधरी की भूमिका निभाई। उसी साल उन्होंने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म शक्ति में विलेन जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में उन्होंने सुभाष घई हिट फिल्म हीरो में विलेन पाशा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी इसके बाद सुभाष घई की लगभग हर फिल्म में दिखाई दी। इंटरनेशनल दर्शकों के बीच उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास के इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में प्रतिपक्षी मूलाराम और रिचर्ड एटनबरो की, गांधी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी के मुस्लिम नियोक्ता और संरक्षक की भूमिका के लिए जाना जाता है। इंडियाना जोन्स के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। इसने ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने बाद में अपना सिर मुंडवा कर ही रखा। उनके गंजेपन ने उन्हें बाद की फिल्मों में खलनायक के रूप में अलग-अलग लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने की छूट दी गई और कम ही लोग जानते हैं कि इसके बाद हर फिल्म में अमरीश पुरी ने विग पहना हुआ था। अमरीश पुरी और स्पीलबर्ग के बीच बहुत अच्छे तालमेल थे और स्पीलबर्ग अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे, अमरीश मेरे पसंदीदा विलेन है, दुनिया का अब तक का सबसे अच्छा खलनायक और कभी कोई नहीं बन पाएगा। अमरीश पुरी ने 1980s और 1990 के दशक में विलेन की भूमिकाओं में अपना दबदबा कायम रखा। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और भारी आवाज ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों से अलग खड़ा किया। खलनायक के रूप में अमरीश पुरी को मिस्टर इंडिया में मुगेम्बो, विधाता में जगावर, मेरी जंग में ठकरार, त्रिदेव में भुजंग, घायल में बलवंतराय, दामनी में बैरिस्टर चड्ढा,
करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में याद किया जाता है। चाची 420 में कमल हासन के साथ उनकी हास्य भूमिका को काफी सराहा गया। 1990 के दशक से 2005 में अपनी मृत्यु तक अमरीश पुरी ने कई फिल्मों में पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले किए। शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया में मुख्य विलेन मोगेम्बो के रूप में अमरीश पुरी के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा में अब तक का सबसे महान खलनायक के रूप में माना जाता है। यह बताया गया कि उन्होंने इस रोल के लिए लगभग 1 करोड़ चार्ज लिया था, जिससे वे अब तक के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंडियन विलेन एक्टर बन गए। अमरीश पुरी बेहद प्रभावशाली एक्टर थे। अमरीश पुरी की शादी उर्मिला देवेकर से 1957 में हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी हैं। अमरीश पुरी एक दुर्लभ प्रकार के ब्लड कैंसर माइलॉइड डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से पीड़ित थे और 27 दिसंबर 2004 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। उनकी स्थिति के कारण मस्तिष्क के सेरेब्रल क्षेत्र में जमा ब्लड को बार-बार निकालना पड़ता था और कुछ समय बाद वे कोमा में चले गए। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को लगभग 7:30 बजे निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार 13 जनवरी 2005 को शिवाजी पार्क शमशान घाट पर किया। अपने 38 साल की फिल्मी करियर में अमरीश पुरी ने लगभग 450 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। अमरीश पुरी को 3 फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमरीश पुरी की नेटवर्थ की बात करें तो लगभग उनकी नेटवर्थ 166 करोड़ रुपए है।